प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का एक भाग है, जो पुराने नियम के उत्पत्ति की पुस्तक से प्रारंभ होकर अब हमें नए नियम के चौथे सुसमाचार अर्थात यूहन्ना रचित सुसमाचार तक ले आया है। पिछले अध्ययन के अंत में मैंने यीशु मसीह के उस उपदेश को बता रहा था, जिसमें उसने कहा है कि मैं जीवन की रोटी हूँ। यह बात यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय में लिखा गया है। यीशु मसीह के उपदेश या संवाद को समझने में जो अधिक कठिन भाग है, वह जीवन की रोटी का विषय है। विद्वान विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु इस प्रवचन में कुछ इस प्रकार कहते हैं कि वे जब जीवन का जल और जीवन की रोटी के विषय में बातें करते हैं, तो वे इसमें न केवल नए जन्म की छवि को दिखाते हैं, परंतु वे उस प्रश्न के उत्तर को भी बताते हैं कि विश्वास क्या है। प्रत्येक बार जब आप एक गिलास पानी पीते हैं, तो आपके पास एक तस्वीर होगी कि विश्वास क्या है। आप प्यास से मर रहे हैं, आपके हाथ में एक गिलास पानी है, सो वह आपके प्यास को बुझाएगा। आप कैसे पानी को प्राप्त करेंगे जो आपकी प्यास को बुझाएगा? आपको विश्वास है और अनुभव से उस पानी को पीना पड़ेगा। यीशु कहते हैं, मैं जीवन का जल हूँ और तुम्हें इस जीवन का प्यास है। सो कैसे तुम मुझसे इसे प्राप्त कर सकोगे? मेरे साथ संबंध बनाओगे ताकि मैं तुम्हारे प्यास को बुझा सकूं। जिस प्रकार तुम पानी पीकर प्यास बुझाते हो, उसी प्रकार मुझे ग्रहण करो, मुझ पर विश्वास करो, मेरे साथ सही संबंध स्थापित करो। आओ और मेरे पीछे हो लो। यहाँ पर यीशु जब अपनी देह और अपनी लहू के विषय में बातें करता है, तो वह जीवन की रोटी के विषय में बातें करता है। वह जो कह रहा था वो इस प्रकार है कि यह मेरे मृत्यु को दर्शाता है कि तुम उस पर विश्वास करो और मुझे ग्रहण करो। अगली जो सच्चाई है वह यीशु का जीवन है। क्रिसमस के गीत में हम गाते हैं कि वह मरने के लिए जन्म लिया, परंतु वह जीने के लिए भी जन्मा। इस पृथ्वी पर यीशु एक अच्छा जीवन व्यतीत किया और हमें अनुग्रह व सच्चाई उसको दिखा दिया, और ये भी बताता है कि जिस प्रकार परमेश्वर चाहता है उस प्रकार हम जीवन बिताएं। जब आप सुसमाचार में यीशु के जीवन को देखेंगे तो आप अनंत जीवन को देखने पाएंगे। जब यीशु ने कहा तुम्हें मेरा मांस खाना चाहिए, तो यहाँ पर वह अगले विश्वास के विषय में उदाहरण दे रहा है। इस 6वें अध्याय में वह कह रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ और तुम भूखे हो। इस जीवन की रोटी को ग्रहण करो, तब तुम भूख से तृप्त हो जाओगे। इस पृथ्वी पर मैं जो 33 वर्ष का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, वो आपको बताएगा कि आप अपने जीवन के भूख को कैसे तृप्त कर सकते हो। मेरा जीवन तुम्हें बताएगा कि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में किस प्रकार के प्रेम को चाहता है। तुम्हें सही रूप से मेरे जीवन का अनुकरण करना है। तुम्हें चाहिए कि तुम मेरा मांस खाओ और तुम मेरा लहू पियो। यदि तुम नहीं खाते और नहीं पीते तो तुम में जीवन नहीं। सो जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। विद्वानों के अनुसार इसका अर्थ यही है। जब यीशु ने जीवन की रोटी का उपदेश दिया, तब उसे पतरस नहीं समझ सका। उसके अन्य चेले भी उसे नहीं समझ सके और उल्टे फिरकर चले गए। उसके बाद उसके साथ वे न चले, क्योंकि उनकी जो विश्वास की प्रतिज्ञा थी वो इस प्रकार थी कि मैं उसी पर विश्वास करता हूँ जिसे मैं समझता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि पतरस के पास विश्वास का वरदान था, क्योंकि पतरस ने कहा मैं नहीं समझता हूँ, फिर भी मैं विश्वास करता हूँ। कुछ ऐसे समय हैं जहां हमें विश्वास के पुल को बनाना पड़ता है। यहाँ पर हम नहीं समझ पाते, वहां पर हमें विश्वास का पुल बनाना पड़ता है।
कभी कभी हम प्रकाश को देखकर चलते हैं, परंतु कभी कभी हम अंधेरे में विश्वास के साथ चलते हैं। यूहन्ना का 6वां अध्याय, यद्यपि यह जीवन की रोटी का प्रवचन कहलाता है, परंतु प्राथमिक रूप से यह रोटी का विषय नहीं है, परंतु यह उसके कार्य का विषय है। जीवन की रोटी के संदर्भ पर ध्यान करें। यीशु उनके कार्य के विषय में प्रतिकूल उपदेश उन्हें देते हैं। उनसे उसने कहा, तुम्हारा कार्य अर्थपूर्ण नहीं है, तुम नाशमान भोजन के लिए परिश्रम करते हो। तब उन्होंने कहा कि अर्थपूर्ण कार्य क्या है, परमेश्वर का कार्य क्या है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है प्रतीति करो और मुझ पर विश्वास करो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अर्थपूर्ण कार्य क्या है। तब उन्होंने कहा कि तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें। उसने उन्हें अपने कार्य के विषय में बताया कि मैं इस पृथ्वी पर जाता हूँ, और जब पिता परमेश्वर मुझे वचन कहने के लिए कहता है तभी मैं कहता हूँ, और जो वह मुझसे कहता है वही मैं कहता हूँ। कुछ लोग इन वचनों को सुनकर आनंदित होते हैं और कुछ लोग सुनते ही नहीं। सो जब मैं पिता के वचन को बोलता हूँ, तब लोग सुनकर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पिता के पास आते हैं। सो उनमें जीवन होता है। जब ये लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वे परमेश्वर के पास आते हैं, और संपूर्ण दिन भर यही कार्य मैं करता हूँ। यह संभव है कि परमेश्वर अपने कार्य को करने के लिए कुछ लोगों को अपना साधन बनाता है। उसका कार्य अर्थपूर्ण है, और वही लोग उसके कार्य को पूरा करते हैं जो उसके द्वारा नियुक्त हैं। क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, इसलिए आप जिस स्थान पर हैं आप उसके कार्य को करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि सब लोग प्रचारक या उपदेशक बने, परंतु वह हमसे चाहता है कि आवश्यकता कहाँ है। वह हमें कायल करता है कि हम बाहर जाएं और उन लोगों के मध्य में रहें जहां लोगों को अनंत जीवन की आवश्यकता है, यीशु पर विश्वास लाने की आवश्यकता है। सो यही है वो अर्थपूर्ण कार्य जिसके विषय में यीशु ने हमें बताया है। किसी ने इस प्रकार लिखा है कि मेरे सांत्वना वर्ष तक राजनीतिक जीवन में मैंने ये जानना चाहा कि मैंने कौन कौन सा अर्थपूर्ण कार्य किया, परंतु मुझे पता चला कि मैंने कुछ भी अर्थपूर्ण कार्य न कर सका। श्रोता मित्र, जब यीशु हमें बचाने के लिए आया तो वह हमें विभिन्न प्रकार से बचाने के लिए आया, और उसमें से एक है कि वह हमें अर्थहीन कार्य से बचाने के लिए आया। परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम अपने 88 वर्ष की उम्र में स्मृति लेख लिखें, इसलिए यीशु ने हमें जीवन की रोटी का प्रवचन दिया है। यीशु ने सचमुच में सिद्ध अर्थपूर्ण कार्य के विषय में हमसे बातें किया है। 7वें अध्याय में यीशु ने इस प्रकार दावा किया कि मैं परमेश्वर की ओर से शिक्षक होकर आया हूँ। मेरी शिक्षा, मेरा सिद्धांत वो मेरा नहीं परंतु यह परमेश्वर का है। दूसरे शब्दों में कहें कि मैं कोई ऐसा गुरु नहीं जो दार्शनिक बातों को लेकर आया हूँ। मेरी शिक्षा मेरी नहीं, यह परमेश्वर की शिक्षा है। यीशु दावा करते हैं कि उसकी शिक्षा परमेश्वर का वचन है, परंतु धार्मिक अगुवों ने उससे कहा कि हम इसे कैसे जान सकते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है। और आज भी हमें इस प्रश्न का सामना करना पड़ता है। हम कहते हैं कि ये छोटी पुस्तक नया नियम परमेश्वर का वचन है, परंतु अनेक लोग हैं जो कहते हैं कि हम ये कैसे जान सकते हैं कि यह परमेश्वर का वचन है। हम कैसे जान सकते हैं कि यह आपका विचार नहीं है या किसी मनुष्य का विचार नहीं है। हम कैसे जान सकते हैं कि यह मनुष्य का विचार नहीं हो सकता जो 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर था। और सचमुच में हम कैसे जाने कि पवित्र शास्त्र बाइबल परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है। श्रोता मित्र, उत्पत्ति की पुस्तक में शैतान ने एक प्रश्न पूछा था, क्या सचमुच में परमेश्वर ने तुम्हें कहा है? ठीक है, यदि वह कहा भी है तो वह सत्य नहीं है। मित्र, शैतान इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में संदेह उत्पन्न करता है, दुविधा पैदा करता है। वह कहता है, क्या सचमुच में बाइबल परमेश्वर का वचन है? सो अंत में यीशु मसीह ने कहा कि मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है।
यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। मैं परमेश्वर की इच्छा पे चलता हूँ और उसकी इच्छा को पूरा करता हूँ। यदि तुम मेरी शिक्षा को मानोगे और उस पर चलोगे तो मैं जैसा करता हूँ तुम भी वैसा ही करोगे। और फिर इस बात को जानोगे कि यह शिक्षा परमेश्वर की ओर से है। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। तुम मुझे जानते हो कि मैं कहाँ का हूँ। मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है। उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। सो यीशु ने उनसे कहा कि इस प्रकार तुम ये प्रमाणित कर सकते हो कि मेरी शिक्षा परमेश्वर की ओर से है और वह परमेश्वर का वचन है। अपनी इच्छा से मेरी शिक्षा में आकर उसे परख कर देखो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि यह शिक्षा आपको पसंद आएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो विषय यहाँ पर बुद्धिमता की नहीं है, परंतु विषय आपकी इच्छा है। बुद्धिजीवी हमेशा कहते हैं, जब तुम मेरे मन व बुद्धि को जान जाओगे तब तुम मेरी इच्छा को बदल सकते हो। मेरी बुद्धिमता को कायल कर दो, तब मैं पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊंगा। पर यीशु कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, परंतु इसके यह विपरीत है। पहले समर्पित हो जाओ, फिर उसके पीछे हो लो। समर्पण के बाद ही निश्चयता आती है। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या फिर मनुष्य की ओर से है। श्रोता मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और उससे कहें, मैं जानता हूं प्रभु कि आप ही जीवन के जल हैं जो मेरी प्यास को बुझा सकते हैं। आप ही जीवन की रोटी हैं जो मुझे भूख से तृप्त कर सकते हैं। प्रभु, आप मेरी सहायता करें कि मैं आपके पीछे पीछे चल सकूं और उस आनंद का अनुभव कर सकूं, अर्थात उस नए जन्म के पाने के आनंद का अनुभव कर सकूं। मित्र, यदि आपने इस प्रकार प्रार्थना किया है तो आपके लिए हमारे पास कुछ साहित्य है जो आपकी सहायता करेगा। सो यदि आप हमें पत्र लिखेंगे तो हम इसे अवश्य आपको भेज देंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713 EN पोस्ट फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।